नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। किसी क्रांतिकारी ने ये गीत लिखा है। समाज जीवन भारुनी डाकू चैतन्याने मानाने वैभवशाली भवितव्याला नटवू निज कर्तृत्वाने, नटवू निज कर्तृत्वाने दशशतकांचे दैन्य टाकुनी जागृत करूया जनशक्ती पराक्रमाची अनप्रतिभेची जगा सदावू अभिव्यक्ती राष्ट्रपुरुष हा सुदृढ करूया पुन्हा एकदा यत्नाने नटवू निज कर्तृत्वाने सागर लाटा रोज सांगती नव्या युगाची आव्हाने गिरीशिखरातून ऐकू येती मायभूमीची जयगाणे ती आव्हाने पेलायाला उभे राहूया ऐक्याने नटवू निज कर्तृत्वाने परिश्रमाच्या सेतू बांधुनी संघटनेच्या दलभारे नको कुणाची कृपा आपणा आक्रमू धरती नवसारे व्यक्ती व्यक्तीच्या कर्तृत्वाला उधाण आणू सहजपणे नटवू निज कर्तृत्वाने भेदभावना भिंती पाडू समतेची गाथा गाऊ उच्च नीचता गाडून टाकू नवी दिशा नवगती घेऊ कडी काळावर मात करूया तेज भारल्या भिंतीने नटवू निज कर्तृत्वाने समाज जीवन भारुनी टाकू चैतन्याने मानाने वैभवशाली भवितव्याला नटवू निज कर्तृत्वाने। कवि लिखता है कि इस समाज को हमें सजाना है। किससे? चैतन्य से। इस समाज को हमें सजाना है वैभव से। भर देंगे इस समाज को प्रतिभा से,
प्रतिभा से वैभवशाली भवितव्याला, जो आने वाला भविष्य है उसको वैभवशाली बनाना है। इतनी ऊंची कामना है, इतनी महान संकल्पना है, जो दीवारें हैं छोटी छोटी उसे तोड़ देंगे। नटवु निज कर्तृत्वाने, स्वयं के कर्तृत्व से, स्वयं के कार्य से, स्वयं के कर्मठ स्वभाव से। और यही कार्य यज्ञ के हमारे सभी पूर्वजों ने किया। तो यज्ञ इतिहास में हम कराची से भारत पहुँचे। भारत में ब्रिजकोठी 1950 से लेकर तो 1954 लगभग। और फिर क्या हुआ, भाड़ा बहुत ज़्यादा था, केस हो गई और फिर उसको छोड़ना पड़ा। और कहाँ चले आए, कोटा हाउस और ढोलपुर हाउस, ये दो जगह, जो कि इस समय सर्किट हाउस है पांडव भवन के पीछे। और हमने ये भी कहा था कि माउंट आबू पहले कहाँ था, किसके अंडर था, गुजरात। अर्थात जब यज्ञ भारत आया तो गुजरात में आया। 1956 में माउंट आबू किस में आ गया, राजस्थान में आ गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत कोशिश की कि माउंट आबू गुजरात में रहे, परंतु उन्होंने 1950 में शरीर छोड़ा। उसके बाद बहुत सारी हलचल हुई और उसके बाद में माउंट आबू किस में चला गया, राजस्थान में आ गया। अभी तक गुजरात में था। तो 51, 52, 53, 54, 55 तक सब ठीक चल रहा था। और वहाँ से फिर यहाँ पहुँचे थे, कोटा हाउस, ढोलपुर हाउस, वहाँ पे 55, 56 तक भी सब कुछ ठीक था। 56 में जब वो राजस्थान में आ गया तो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि यहाँ पर हमको अभी क्या चाहिए, एक सर्किट हाउस बनाना है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहे। और सबसे अच्छी जगह कौन सी है इसके लिए, ये वाली ढोलपुर हाउस और कोटा हाउस। तो इनको नोटिस भेजा कि इसको फटाफट खाली कर दो, क्योंकि यहाँ पर सर्किट हाउस बनना है। राजस्थान के जो ऑफिशियल्स है, अभी जो नियुक्त मंत्री है सारे नए नए, उनके रहने के लिए यहाँ स्थान चाहिए। और माउंट आबू हिल स्टेशन है, और वैसे भी वहाँ पर अब पूरे राजस्थान से लोग आएंगे। नया मंत्रिमंडल, शिमला ऑफ राजस्थान कहा जाता है आबू को। तो नोटिस आई, अब ये इतने सारे लोग, फिर ये क्या करेंगे, और फटाफट खाली करो। तो सबसे पहला काम क्या किया ये सब लोगों ने, योग। तो जीवन में परिस्थिति आती है तो पहला काम क्या करना चाहिए, चुपचाप बैठ जाओ, तपस्या भट्टी, अखंड योग भट्टी। जब भी कोई समस्या आ जाए तो क्या करना है, बैठकर डिस्कस नहीं करना, बैठकर मीटिंग नहीं करना, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। 3 महान पुरुषार्थ किया करते हैं सभी ब्राह्मण जैसे परिस्थिति आती है तब। सबसे पहला अमृत वेला छोड़ते हैं, दूसरा मुरली छोड़ते हैं, और तीसरा ब्राह्मण परिवार से दूर हो जाते हैं, किनारा। और ये सारा समय हटा के एक महत्वपूर्ण काम करते हैं, डिस्कशन, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मीटिंग, क्या किया जाए। 8 बजे मीटिंग चालू होती है, रात को 12 बजे तक, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। और इसके चलते अमृत वेला गया, मुरली भी गई। और मुरली में तब हम सोचते हमें तो पता ही है उसमें क्या है, पढ़ लेंगे, मिस तो नहीं होने देंगे, पढ़ लेंगे बाद में। और ये परिवार, इससे दूर हो जाना चाहिए थोड़ा। ये 3 महान काम करते हैं परिस्थिति आने पर। और यज्ञवत्सों ने कौन से महान काम किए, जैसे ही नोटिस आई सबसे पहला काम योग भट्टी, योग भट्टी। तो बाबा ने क्या क्या किया, सबसे पहला काम किया, बाबा ने कहा जो होना था वो होगा, हलचल का काम नहीं, हलचल की आवश्यकता नहीं, जो होना था वही होगा। और ये भी कहा कि ज्ञान धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहा है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया, चक्र 5000 वर्ष का है, जो हो रहा है वो सब कुछ रिपीट हो रहा है, सतयुग आने वाला है, विनाश सामने खड़ा है, ये सारा ज्ञान स्पष्ट होते जा रहा है। 55-56 में जगदीश भाई और ब्रह्मा बाबा के बहुत सारी डिस्कशन, वार्तालाप होती, एकांत में, अकेले की, केवल दोनों की। क्योंकि बाबा शायद ब्रह्मातन में उस समय शिव बाबा आते होंगे और उस समय केवल जगदीश भाई ही रहते हैं और कोई नहीं,
घंटों घंटों वार्तालाप है, और फिर धीरे धीरे आत्मा का नेचर स्पष्ट हो रहा है। अभी तक केवल अहम ब्रह्मस्मि था, और धीरे धीरे आत्मा हो गया, आत्मा भी अंगुष्ठाकार, और फिर धीरे धीरे आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। ये 55-56 के आसपास कहीं ना कहीं स्पष्ट हुआ। डेट एग्जैक्ट पता नहीं है, परंतु अनएंडिंग डिस्कशंस, दोनों के वार्तालाप, इससे स्पष्ट हो गया। क्योंकि इसी व्यक्ति के द्वारा साहित्य रचना है, इसी व्यक्ति के द्वारा सारा ज्ञान ऑर्गेनाइज होना है। बिखरा पड़ा है, बहुत सारी त्रुटियां है उसमें, बहुत सारा कंफ्यूजन है। अब वो संसार को देना है, तो कंफ्यूजन वाला ज्ञान देंगे तो कौन आएगा? एकदम स्पष्ट गाइडलाइंस चाहिए। ये ज्ञान संसार को सुनाना है, तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अत्यंत इंटेलिजेंट है, वेल रेड, जिसने सब कुछ पढ़ा हुआ है, जो धर्मों को जानता है, जो शास्त्रों को जानता है, और जो इस फिलॉसफी को भी जानता है, और जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि भी है। तो ऐसे फर्स्ट कुमार यज्ञ का कब आए? वो 1953 में आए। पूरे यज्ञ का फर्स्ट, प्रथम कुमार अगर देखा जाए तो। वैसे वो 3 लोग तो आनंद किशोर जी, चंद्रहास दादा और विश्वरतन दादा, वो तो थे ही, पर जो ऑफिशियल सेंटर पर रहने चालू करने वाले, ही इज द फर्स्ट। तो स्पष्ट हुआ। तो बाबा ने सबसे पहली बात कही जब ये नोटिस आई कि जो होना था वही होगा, हलचल की आवश्यकता नहीं। दूसरा काम, लेटर। बाबा ने कहा लेटर लिखो, क्योंकि वहां से नोटिस आया तो नोटिस को लेटर देना है। और लेटर में क्या क्या लिखो? 3-4 बातें लिखो। सबसे पहला तो ये संस्था क्या है, ये यज्ञ क्या है, इसके बारे में बताओ, और ये कार्य कौन सा कर रहा है, इसके बारे में बताओ। यह भी चिंतन का विषय है। क्या हमें यदि कोई कहे कि ये तुम्हारी संस्था क्या काम करती है, तो हमारे मन में कौन कौन से उत्तर रेडी है? हम लोग काम कौन सा करते हैं? क्या ये बताएंगे मनुष्य को देवता बनाते हैं? क्या बताएंगे? इसका उत्तर आज रेडी करना है मन में। यदि हमसे कोई पूछे कि तुम्हारी, और वो ऐसा व्यक्ति पूछ रहा है जिसे कुछ खबर नहीं है, ना धर्म की ना अध्यात्म की, उसने केवल देखा ये क्या है, ये वाइट और ये बैच, क्या करते हो तुम लोग? और लोगों के मन में कंफ्यूजन भी बहुत था, क्योंकि इसको हम कहते थे ईश्वरीय, तो लोगों ने ईसा इसको समझा, ईसा और ईश्वरीय। ईसा अर्थात क्रिश्चियन, ईसा अर्थात क्रिश्चियन, ईश्वरीय ईसा, ईश्वरीय ईसा, ये 2 शब्द मिलते जुलते थे। तो उस समय ये भी कंफ्यूजन था, ये लोग क्रिश्चियन है, मिशनरीज है, किस लिए आए हैं? क्रिश्चियन बनाने आए हैं। तो सबसे पहला काम बाबा ने कहा ये ईश्वरीय यज्ञ क्या है उनको समझाओ। दूसरा, लेटर में ये लिखो कि जो देश के पॉलिटिकल लीडर्स जो कर रहे हैं, हम उसके सहयोगी हैं। बापू गांधी क्या चाहते थे? राम राज्य चाहते थे, और हम जो कर रहे हैं वो सरकार का सहयोग कर रहे हैं, चरित्र निर्माण का काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि चारित्रिक पतन हुआ है संसार में, वो हम काम कर रहे हैं। तीसरा, उनको बताओ कि हम लोग कौन है? रिफ्यूजीज है, सिंध से आए हुए हैं, और दूसरे प्रदेशों में जो भी रिफ्यूजी आते हैं, गवर्नमेंट उनको सहयोग देती है, उनको पैसे देती है, उनको घर देती है रहने के लिए, क्योंकि दूसरे देश से इधर आए हैं। बंटवारा हो गया, बंटवारे के बाद जो भी आए सिंध से या कहीं और से, उन सबको सरकार सहयोग देती है। तो आप भी हमको सहयोग दो, रिफ्यूजीज। और चौथी बात कि सरकार जो होती है वो क्या होती है? राजा होती है। प्रजा की पालना करना राजा का कर्तव्य है। तो हम प्रजा है और आप राजा हो, तो आपका क्या कर्तव्य है? हमें सहयोग देना। अब इतने लोगों को लेकर हम कहाँ जाए, और वो भी अचानक और इतना जल्दी। और सरकार चाहे तो अपने लिए कोई दूसरी जगह भी ले सकती है, सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। तो ये 4 चीजें बाबा ने कहा लेटर में लिखो। कौन कौन सी? सबसे पहली, ये संस्था क्या है उनको समझाओ, यहाँ कौन सा काम होता है। दूसरा, हम सरकार के सहयोगी है, सरकार जो काम कर रही है, यूथ बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, वही काम यहाँ चल रहा है। स्त्री सशक्तिकरण, वो काम यहाँ चल रहा है। और आज आप सबको भी ये काम हम दे रहे हैं कि ये संस्था क्या करती है, इसका उत्तर आज ढूंढना है। 2-3 तो यहाँ बताए, परंतु बहुत बड़ा उत्तर है, कोई एक उत्तर नहीं है इसका।
और वो अच्छे ढंग से देना। तीसरा क्या बताया, क्या लिखो उनको, हम रेफ्यूजी है ना, हम आए हैं तो आपका काम है सहयोग देना। और उन्होंने ये भी कहा, ये भी लिखो कि हम तो डिमांड्स भी नहीं कर रहे कि हमको आप सहयोग दो, हम तो कह रहे हैं कि हम जहाँ हैं बस वहाँ रहने दो, हम मांग नहीं रहे हैं कुछ, मांगने का तो सवाल ही नहीं है। नहीं तो दूसरे रेफ्यूजी तो कहते हैं हमको पैसा दो, घर दो, मकान दो, कपड़े दो, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हम तो आपसे केवल इतना कह रहे हैं कि हम जहाँ हैं हमको वहाँ रहने दो, बस इतना। और चौथा करो ऐसा तो नहीं कहा, परंतु याद दिलाया कि राजा क्या होता है, राजा पालना करता है प्रजा की। और बाबा में पहले से ही राजाओं के संस्कार थे। नेपाल में बाबा का कनेक्शन था, नेपाल के राजा के साथ। क्या नाम था राजा का, आशीष भाई? नेपाल के राजा के साथ बाबा का संबंध था, उनका नाम क्या था? हाँ, कौन सा नरेश? वहाँ नेपाल के जो राजा थे वो लोग जब भारत आते थे या भारत से वहाँ जाते थे तो उनकी पालकियाँ होती थी। राजा 4 पालकी बेरर उठाने वाले और रानी जो थी वो 8। तो ब्रह्मा बाबा जब जाते थे तो 8 पालकी बेरर के साथ जाते थे। इतना उनका सम्मान था। जो राजा और रानी का सम्मान है वैसा सम्मान। और एक राजा है, क्या नाम है उनका? शमशेर, सुरा शमशेर, ऐसा कुछ नाम है। हाँ, तो इनके साथ वो राणा है, उनके साथ उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा था। बाकी राजाओं के साथ तो था ही। तो नारायण दादा ने अपने अनुभव में बहुत सारी ये बातें शेयर की है कि कहाँ कनेक्शन था और कैसा कनेक्शन था। तो वो राजा ही संस्कार तब से ही थे। तो यहाँ पर भी ये जो है पत्र, बाबा ने ये नहीं कहा कि हमको दो देने की, हाँ विक्रम शाह, तो ये नहीं कहा कि दो कनेक्शंस, वो राजाओं वाले संस्कार वहां भी चल रहे हैं। केवल उनको बताओ कि राजा क्या करता है, पालना करता है। तो हम तो एक रीति से प्रजा है, तो आप भी क्या करना चाहिए, हमारी पालना करना चाहिए। तो ये सारा सुना। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट का उत्तर क्या था? चीफ मिनिस्टर, बाबा ने कहा चीफ मिनिस्टर को लिखो। चीफ मिनिस्टर का उत्तर क्या था? चीफ मिनिस्टर का उत्तर यह था कि अब ये नहीं हो सकता है क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। कहाँ तक आगे बढ़ चुकी है? विधानसभा में ये बात उठाई गई है, इंजीनियर्स की टीम भी आ गई है, बजट भी फिक्स हो गया है, सब कुछ हो चुका है। तो अब कैसे पीछे जाए? नॉट पॉसिबल। बहुत आगे सब कुछ हो चुका है, सब फाइनल हो चुका है। हाँ, एक काम कर सकते, थोड़ा अवधि को बढ़ा देंगे, उतना हम कर सकते, परंतु बाद में समस्या तो वही रही। तो बाबा ने क्या कहा, अब प्रेसिडेंट को लिखो राजेंद्र प्रसाद। वो बात वहां तक गई। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने भी सब कुछ देखा, समझा। इसकी बहुत सारी कहानी है, कैसे उनसे मिले और कैसे उन तक पहुंचे वगैरह वगैरह वगैरह। वो मिलने नहीं दे रहे थे, फिर अचानक कैसे जगदीश भाई और वो गए और उनको मिले वगैरह वगैरह। तो उन्होंने भी सब कहा कि ठीक है, परंतु कैंसिल नहीं हो सकता, अवधि खाली थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे। ये कब हो रहा है? 1956 में ये नोटिस आई है, पर इसको कैंसिल नहीं हो सकता है। अब क्या करें? बाबा ने कहा आप कैबिनेट मिनिस्टर से जाके मिलो। तो सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास गए, उन्होंने भी देखा सब कुछ और कहा कि अवधि बढ़ा देते बस, परंतु इसको वापस नहीं किया जा सकता। तो फाइनल फिर क्या किया है कि जगह अब ढूंढनी ही पड़ेगी। तो बाबा ने कहा कि ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कोई एक व्यक्ति का अंतिम निर्णय नहीं है। अगर प्रेसिडेंट कहे भी हो कर दो, तो भी नीचे वाले जो है वो अपनी समस्याएं लेकर खड़ी हो जाएंगे कि ये आपने तो कह दिया, बॉस ने कह दिया, पर इसका मतलब थोड़ी ना हम करेंगे। वो अपनी बातें लाएंगे लोकल लेवल की कि ऐसा है वैसा है, हम थोड़ी ना मानेंगे। प्रेसिडेंट भले कह दे, चीफ मिनिस्टर भी कह दे, पर बीच में बहुत सारे लोग हैं। इसलिए बाबा ने कहा देखो ये कैसा युग है, ये प्रजातंत्र है, यहां पर किसी एक व्यक्ति का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं है। दूसरी बात बाबा ने कही, इसका उदाहरण महाभारत में भी है। कौन सा कौन सा उदाहरण है महाभारत में? 2 जगह उदाहरण है। एक तो वामन अवतार, बाबा ने क्या कहा, 3 पैर पृथ्वी, केवल 3 पैर पृथ्वी भी हमको मिल जाए तो हम क्या कर देंगे, तीनों लोकों को जीत लेंगे। वामन ने क्या किया था?
बलि के पास आया था और क्या कहा था कि मुझे क्या चाहिए, दक्षिणा चाहिए, और बलि तो दानी है। शुक्राचार्य ने समझाया है ये छल कपट है, ये विष्णु है, पर उसने कहा जो मेरे सामने आगंतुक आएगा और मांगेगा मैं उसको दूंगा। और वो कहता है मांग तुझे क्या चाहिए, वो कहता है केवल 3 पैर, पहला पैर पूरी धरती आसमान और स्वर्ग सब ले लिया, क्योंकि स्वर्ग ही तो छीन लिया था ना। सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से थी, इंद्र की वजह से। इंद्र बेचारा बिना स्वर्ग के हो गया था, इसलिए तो भागा भागा गया था कि कुछ करो। इंद्र हमेशा भागते ही रहता है इंद्र की 2 चीजें, जब कोई तपस्या करता है तो हलचल होती है, उसको उसका सिंहासन डोलता है और किसी किसी को भेजता है। एक तो ये काम करता है और दूसरा काम क्या करता है, जब उस पर आक्रमण होता है और वो बेघर हो जाता है तब भागता है। ये भी यही का कैरेक्टर है कोई ना कोई इसी परिवार में। इंद्र भी तो देवता ही है, तो जो भागते रहते हैं और दूसरों के पास मदद के लिए पहुंचते हैं, हमारी कुछ करो, हमारी समस्या ठीक करो, ये करो, वो कौन है, इंद्र और जो दूसरों की तपस्या है भंग करने की कोशिश करते हैं अप्सराओं को भेजता है। ऐसे देख, हमेशा डर की अवस्था अर्थात इंद्र, हमेशा अस्थिरता अर्थात इंद्र, हमेशा डर रहता है कि कोई मेरे बारे में कुछ कहे ना, कोई तपस्या करे तो मेरा क्या होगा, मेरी कुर्सी। अपनी कुर्सी को जो पकड़ के रहता है वो है इंद्र। ईर्ष्या से जो भर जाता है वो है इंद्र। सत्ता के छूट खो जाने का डर वो है इंद्र। भोग विलास में जो डूबा है वो है इंद्र। तो 1 पैर 2 पैर 3 पैर और वो बलि को पाताल लोक भेज देता है। तो बाबा ने कहा हमको केवल 3 पैर भी पृथ्वी मिल जाए तो काफी है, इतनी बहुत है हमारे लिए। और दूसरा उदाहरण कौन सा, ये सीन है ना महाभारत में, देखा होगा सबने। पांडव और कौरव का युद्ध फिक्स हो जाता है, परंतु एक ट्राई शांति दूत बनकर कौन जाता है, श्री कृष्ण को। सोचते किसको भेजा जाए, शायद इसका भी डर है कि सारा दोष कृष्ण पर आ जाए युद्ध किसने किया, इसकी वजह से हुआ, इसलिए कृष्ण क्या बनकर जाते हैं, शांति दूत। और शांति दूत बनके कन्विंस करते हैं किसको, धृतराष्ट्र को। तो ये एक बहुत अच्छा सीन है महाभारत का। हे पितामह, समझाइए अपने नरेश को कि यदि कौरवों और पांडवों में मिलाप हो जाए तो यह सारा संसार उनका हो सकता है। उनकी राज्य सीमा के अतिरिक्त और कोई सीमा रह ही नहीं जाएगी। किंतु जो युद्ध हुआ महाराज, तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, न पुत्र और न ही अनुज पुत्र। क्या पता आपको किस किस के शव पर रोना पड़े महाराज, किस किस के शव पर रोना पड़े। क्या आपके पास आपके अनुज पुत्रों में से किसी का शव आए महाराज, तो क्या आप उसे शत्रु का शव मानकर किसी प्रकार का आनंद अनुभव कर पाएंगे। हे वृद्ध नरेश, इससे पहले कि आप प्राण त्यागें, कुल को एकत्र कीजिए नरेश, कुल को एकत्र कीजिए। पांडव आपके स्नेह की छाया में पले बढ़े हैं। आपके स्नेह और आशीर्वाद पर आज भी उनका उतना ही अधिकार होना चाहिए। इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए। वासुदेव, मुझे यह शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। सोच तो लेते पुत्र। इसमें सोचना क्या है पितामह? पर्ण के अनुसार उन्हें 12 बरस के वनवास को स्वीकार कर लेना चाहिए था, और वे राज मांग रहे हैं। अपनी नात की आंच को धीमी करो दुर्योधन, धीमी करो। जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काटकर गिरा देती है, वैसे ही व्यक्ति का कपट कुल्हाड़ी बनकर स्वयं उसे काट डालता है। और ये भी देखो वत्स, वासुदेव मित्र की भाषा बोल रहे हैं, और मित्र की भाषा ये कह रही थी कि मैं अपना आधा राज उन्हें दे दूं। यदि ये मित्रता है तो मुझे शत्रुता की परिभाषा समझाइए पितामह।
शत्रु वो है युवराज जो किसी योद्धा को किसी अनुचित युद्ध के लिए भड़काए। जो कुछ भी वासुदेव ने कहा वही धर्म है। इंद्रप्रस्थ तो मैं कभी नहीं दूंगा कुलगुरु। हाँ, यदि वासुदेव के पास कोई और प्रस्ताव हो तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं। आप लोग दुर्योधन के शुभचिंतक हैं, इन्हें समझाइए, क्योंकि भरत वंश के भविष्य को इस नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। और यदि प्रस्ताव ही का प्रश्न है युवराज, तो मेरे पास एक और प्रस्ताव भी है। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे महाराज, तो अवश्य रख लें। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूं। अविस्थल, वरकास्थल, मकांदी, वारणावत और एक और कोई गांव। केवल 5 गांव। हे नरेश, यदि आप ये 5 गांव भी दे दें तो पांडव उन्हें पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। 5 गांव, और वो भी उन पांडवों को? मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। हे दुर्योधन, अपनी माता श्री शिव भक्तिनी गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो? वासुदेव, यदि तुम दूत न रहे होते तो तुम्हारी ये कहने पर दुर्योधन। इन्हें बोलने दीजिए पितामह, बोलने दीजिए। यदि मैं दूत न होता तो क्या कर लेते युवराज? यूं मेरी माता श्री की बात करने पर मैं तुम्हारी जीभ खींच लेता और तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता। राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत के लिए कुरुश्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म और आचार्य श्रेष्ठ द्रोण और कृप गए थे? हे अहंकारी दुर्योधन, यदि हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। सैनिक, इस ग्वाले को बंदी बना लो। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है? विश्व रूप दिखला रहे विश्वंभर भगवान, आंखें जिनके पास हो ले इनको पहचान, ले इनको पहचान। तो कितने लोग पहचान पाए? इतनी बड़ी सभा है, परंतु पहचानने वाले कितने थे? कितने कम लोग पहचान पाए। विदुर पहचान लेता है, भीष्म और द्रोणाचार्य, बस इन्हीं को दिखाई देता है वो रूप, बाकी किसी को नहीं दिखाई देता है। और अहंकार जहां है वो भगवान को पहचान नहीं सकता। क्या कहता है दुर्योधन? 5 गांव, मैं सुई की नोक इतनी जमीन भी नहीं दूंगा। तो यज्ञ इतिहास में सबसे पहले हैदराबाद में थे, घर में सत्संग चालू हुआ, वहां से हटके लाखा भवन, उसको आग लगा दी, वहां से हटा और ओम निवास पिकेटिंग हुई, वहां से हटा कराची, कराची में फिर आक्रमण हुआ एक बार, और फिर वहां से हटा ब्रिज कोटी, ब्रिज कोटी में कोर्ट नोटिस, वहां से आए कोटा भवन, कोटा हाउस, ढोलपुर हाउस, और वहां पे गवर्नमेंट की फिर नोटिस। कार्य कौन सा कर रहे? ईश्वरीय कार्य कर रहे, इतना महान कार्य कर रहे हैं। भगवान विश्वंभर, भगवान स्वयं खड़ा है, अपना रूप दिखा रहा है, परंतु कोई देख ही नहीं पा रहा है उसको, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है ये है कौन, ये कौन है, ये कौन सा कार्य कर रहा है। तो ये कहानी जो महाभारत की है, बाबा ने कहा ये यहाँ की कहानी है। और फिर सामने ही एक जमीन खाली पड़ी थी, पोखरान हाउस, और वहां पर बहुत
सारी ज़मीन थी और बाबा ने कहा ये ज़मीन है, और ये ज़मीन लेने के पीछे ईश्वरीय कितनी बड़ी योजना थी। कौन सी ज़मीन? पोखरान हाउस, अर्थात यही फिर बाद में क्या बना? पांडव भवन। और इस पांडव भवन का निर्माण कैसे हुआ ये हम कल देखेंगे। इस पांडव भवन पहले क्या था और अब क्या है। दूसरी बात, जो बैन ओम मंडली पर लगा था 38 में, ट्रिब्यूनल बैठा और उसके बाद में तो सरकार ने कहा था कि आप अब लो प्रोफाइल रखो, क्लोज्ड इसमें ही ऑपरेट करना है। उस बैन का प्रभाव कहाँ तक चला? क्योंकि बाद में फिर विश्व युद्ध चालू हो गया, फिर सारों का ध्यान विश्व युद्ध में लग गया और इसके तरफ किसी ने देखा नहीं, और ये लोगों ने भी अपनी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल क्लोज क्वार्टर्स एकदम क्लोज कर दी, अंदर ही अंदर जो कुछ करना है। फिर तो और बंटवारा हुआ और वो भी वहीं रहे और फिर 50 में इधर आ गए। परंतु दैट बैन कम्युनिटी वाली चीज़ तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में थी। तो यहाँ आने के बाद में भी जितनी प्रॉपर्टीज सारी परचेस हुई है वो किसी ट्रस्ट के नाम पर नहीं है, वो व्यक्तियों के नाम पर है। वो भी प्रॉपर्टी जो है वो व्यक्तियों के। ट्रस्ट कब बना? वर्ल्ड स्पिरिचुअल रिन्यूअल ट्रस्ट, रिन्यूअल ट्रस्ट बना जनवरी 69 में। क्यों बना? क्योंकि म्यूजियम परचेस करना था। म्यूजियम वो बना कब? 1970। तो 69 तक जो कुछ है वो सब व्यक्तियों के नाम पर है जब तक, क्योंकि ट्रस्ट नहीं बना था कोई। राजस्थान गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं था, इसलिए बाबा के बॉक्स में जो पैसे आते थे उस पर कोई टैक्स और ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। और जो रजिस्ट्रेशन था वो कराची में था 1938 में, जब वो कम्युनिटी बनी, जब वो माताओं की ट्रस्ट जो बना था। पर बाद में फिर बैन हो गया था, फिर ट्रिब्यूनल बैठी थी और फिर बाद में तो इतनी सारी हलचल कि वो खो गया। तो 69 तक उसका प्रभाव है। और तब तक माबू में भी कोई ऐसा खुलेआम कोई सेवा नहीं हो रही है। जो सेवा हो रही है वो किस आधार से हो रही है? किताबों के द्वारा, पम्पलेट, बुक्स, रोज लिखना, इतना सारा लिटरेचर, और मेल के द्वारा, पोस्ट के द्वारा सब जगह भेजना, भारत और दूसरी जगह। ये सेवा ज़रूर चालू थी, पर खुलेआम इस तरह से प्रचार करना वो अभी तक यहाँ नहीं चालू होता। बहनें, हमने कहा कि 50 से इधर उधर भेजना बाबा ने चालू कर दिया। 51 में 52, 53 प्रकाश मणि दादी को भेजा अहमदाबाद, मुंबई, और मुंबई से फिर वो भाई मिला जो हमने पहले भी कहा था। फिर अहमदाबाद में सेंटर स्टैब्लिश हुआ। उसी तरह स्वामी शिवानंद थे ऋषिकेश में, उनका इनविटेशन आया कि यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो बाबा ने 4 लोगों को भेजा। किस किस को? दीदी, संतरी दादी, गंगे दादी और आनंद किशोर दादा। तो इन 4 को वहाँ पर भेजा। वो वहाँ गए, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन थोड़ा सा हंगामा हो गया और फिर वहाँ पर एक भाई था जो जापान से आया हुआ था। अभी फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस, चार्ल्ड वर्ल्ड कांग्रेस होनी थी, फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन हो चुकी थी। वो भाई अटेंड करके आया। उसने कहा आप लोग जाना चाहिए उसमें, क्योंकि यहाँ देखा कि आप लोग इतने सब एक साथ रहते हो, ब्रिज कोठी में कैसे रहते हो, इतना कठिन काम है ये। तो उधर से फिर जापान से इन्विटेशन आया। बाबा को पूछा गया बाबा जाए? बाबा ने कहा जाओ। 3 लोगों को भेजा, रतनमणि दादी, प्रकाश मणि दादी और आनंद किशोर दादा। तो ये 3 लोग जापान गए, जो हमने देखा। गए थे कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। रहे कितना दिन? 6 मास, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आया और इन्विटेशन आते गए। सेवा जो हुई वो इस तरह से हुई, बाय वर्ड ऑफ माउथ। और फिर वहाँ से गए सिंगापुर, 2 मास तो वहाँ रह गए। वहाँ से हांगकांग से सिंगापुर, मलेशिया, होते होते चेन्नई पहुँच गए। बाबा बहुत खुश है। किसको भेजा वहाँ पर उनके स्वागत के लिए? जगदीश भाई और जानकी दादी को। और फिर बाबा ने, अब वो आना चाहते थे, इतना समय हो गया, ब्रिज कोठी से निकले थे, पर बाबा ने कहा ना, क्योंकि गुप्ता जी कानपुर वाले वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा चित्रकूट में चलो। वो चित्रकूट गए। चित्रकूट से वापस आना चाहते थे, पर बाबा ने कहा नहीं, चित्रकूट से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली, और दिल्ली से वापस माउंट आबू। और आते आते ब्रिज कोठी तो यज्ञ कहाँ शिफ्ट हो गया था? जब ये निकले ब्रिज कोठी से निकले थे और आए थे कोटा हाउस, ढोलपुर हाउस में। और फिर बाबा ने स्वागत किया, वो गिन्नियों का हार पहना के, इन सब का। तो एक तो ये सेवा में गए। दूसरे जो सेवा में गए वो थी
कमल सुंदरी दादी वो पूना गए, चंद्रहास दादा वो कलकत्ता गए, उनके पहले मुंबई गए, पहले उनकी लौकिक बहन थी। ये एक एक लोग अपने अपने लौकिक रिश्तेदार के पास जाने लगे। उसी तरह मनोहर दादी और गंगे दादी ये गए, पहले पहुंचे स्टेशन, जो कल भी कहा था, स्टेशन पे गए तो रेल में बैठे तो लगा ये कौन से लोग हैं ये, क्योंकि ये लोग कभी निकले नहीं थे बाहर, इनको कुछ भी पता नहीं, संसार का कोई अनुभव नहीं, केवल एक नशा है, ईश्वरीय नशा, बस धारणा, पवित्रता, ये सब का। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली उनके रिश्तेदार थे, उनके घर रहे कुछ समय, 1-2 मास, और वहाँ पर भी अलग कमरा, उनका भोजन, उनकी धारणाएं। और फिर वहाँ पर दिल्ली में चांदनी चौक में एक गौरी शंकर का मंदिर था, वहाँ पर गंगे दादी और मनोहर दादी रहे। उनको ऊपर उनको कमरा दे दिया गया। कितना दिन रहे? 1.5 मास से 2 मास तक उस मंदिर में रहे और मंदिर में प्रवचन चालू कर दिया। और उस प्रवचन में क्या होने लगा? लोगों को साक्षात्कार होने लगे। फिर वही चालू हो गया। और वहाँ के वो जब घर पे जाके बताती थी कि हमको ऐसा हुआ, उनके पति और वो सारे लोग कहते थे हो ही नहीं सकता, क्योंकि साक्षात्कार तो उनको होता है जो तपस्या करते हैं जंगलों में, और तुम कहती हो तुमको साक्षात्कार हो गया। जरूर कुछ गड़बड़ है, हिप्नोटिज्म हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो है गड़बड़। और फिर ये भी देखा वहाँ के मंदिर के पुजारियों ने कि हमारे गिराई कम हो रहे हैं, कस्टमर सारे उधर जा रहे हैं, तो गड़बड़ है ना। तो क्या किया फिर उन्होंने, जो मंदिर की कमेटी थी उसको बताया कि ये कुछ करो, इनको यहाँ मत रहने दो। और फिर वो कमेटी वाले ने कहा कि आप लोग कृपया यहाँ से जाओ। महाभारत का वही सीन फिर से 3 पैर पृथ्वी भी तुमको नहीं मिलेगी। जीसस क्राइस्ट कहता है, फॉक्सेस हैव होल्स, बर्ड्स हैव नेस्ट, बट दिस सन ऑफ मैन हैथ नॉट वेयर टू ले हिज हेड। आज विश्व में इतने बड़े बड़े चर्च खड़े हुए, पर जीसस क्राइस्ट जब खुद था, जहां जाता था, लोग क्या करते थे? उसको मार मार के वहां से भगा देते थे। कहीं उसको जगह नहीं। फॉक्सेस है, वो कहता है ये पक्षियों को घर है, पर ये व्यक्ति सन ऑफ मैन, मेरे लिए सिर रखने के लिए जगह नहीं है यहां पर कहीं। दिस सन ऑफ मैन हैथ नॉट वेयर टू ले हिज हेड। प्रोफेट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड इन देयर ओन कंट्री। घर की मुर्गी दाल पका लो। प्रोफेट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड इन देयर ओन कंट्रीज। तो उनको कहा कि भाई आप लोग यहां से प्रस्थान करो। तो गंगे दादी, मनोहर दादी वहां से दूसरे स्थान पर गए। तो क्या करते थे? सुबह सुबह जमुना घाट पर जाकर वहां सेवा करते थे और शाम को मंदिर में सेवा करते थे, उसी गौरी शंकर मंदिर में। और फिर बाद में कोई और दूसरा एक सहयोगी मिला जिसका नाम था, और उसकी युगल, उसकी जो माँ थी वो बड़ी भक्तिन थी, उसने बुलाया। और जिसने मुंबई दिल्ली का जो क्लॉक टावर है, घंटाघर, वो उसने बनाया था। क्या नाम था उनका? नाम है कुछ। तो उनके द्वारा जो पहला सेवा केंद्र खुला, वो जो घंटाघर में, उनका नाम था लाला जगन्नाथ जी। लाला जगन्नाथ जी जिसने क्लॉक टावर बनाया था, तो उनकी जो माता जी थी उसके द्वारा ये बना। फिर धीरे धीरे सेंटर्स खुलते गए। सबसे पहला सेंटर कमला नगर, फिर धीरे धीरे एक इलाहाबाद में कुंभ मेला था, वहाँ कुछ लोग गए और वहाँ पर निमंत्रण आया कानपुर से। फिर कानपुर में पहला केंद्र खुला। लखनऊ गुलजार दादी और शांतामणि दादी लखनऊ गए, वहाँ केंद्र खुला। फिर धीरे 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 क्या होता गया? केंद्र मेरठ में खुला, सहारनपुर में खुला, अलीगढ़, अलग अलग जगह पर केंद्र खुलते गए। इधर बेंगलोर में कुछ लोग गए, वहाँ केंद्र खुला। तो धीरे 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 भारत भर में केंद्र खुलने चालू हुए। और एक बात जो हमने कल भी चर्चा की थी, अब ये ज्ञान दूसरों को देना है, तो जगदीश भाई साहब ने इस सब को ऑर्गेनाइज किया प्रॉपरली, क्योंकि जो भी त्रुटियां वाली बातें थी वो सब ओमिट कर दी, हटा दी, और प्रॉपर एक कोर्स का इसको रूप दिया। और एक बात इसी पीरियड में हुई, जो अब तक ओम की ध्वनि की जाती थी, अब वो बंद हो गई। और ओम शांति कौन से साल में आया? 57 में। किसके द्वारा आया? रजनी माता के द्वारा। जो यूनिवर्सल ग्रीटिंग, अभी तक क्या कहते थे? सेवा में जाते थे राम राम, कोई कहता था हरिओम, कोई कहता था साखी सदगुरु, कोई केवल मुस्कुराता था, किसको समझ में आता था क्या बोलना है। तो फिर रजनी माता जब ज्ञान में आई 57 में, जयंती बहन की माता जी, तो उसने बाबा को कहा कि बाबा ओम शांति कहे तो
बाबा ने कहा यस, ये बहुत अच्छा है। और तब से यज्ञ में यूनिवर्सल ग्रीटिंग क्या बन गई? ओम शांति। और वो जो ओम की ध्वनि होती थी, ओम पर जो स्ट्रेस था वो खत्म हो गया, वो नहीं रहा। फिर ओम यहां से बंद हो गया और ओम शांति आ गया। और लोग किस नाम से जानने लगे? कौन आ रहे हैं? ओम शांति वाले। ये आ गए ओम शांति वाले। और किस नाम से जानने लगे? ये आ गए आत्मा परमात्मा वाले। ब्रह्मा कुमारी वाले आ गए, ब्रह्म कुमारी वाले आ गए, ब्रह्मा कुमारी वाले आ गए। इसी नाम से जानने लगे लोग। फिर प्रभात फेरियां निकलने लगी। चुपचाप सुबह सुबह क्या करो, वो सब ध्वज और पोस्टर्स, वो सब पोस्टर्स में चेंजेस होने लगे बहुत सारे। क्योंकि जो हमारे जो चित्र थे पहले 1960s और 70s के चित्र थोड़े अलग है, 1950s तक के चित्र अलग थे। क्योंकि प्रेसिडेंट बदलते गए, चित्र भी बदलते गए। पहले हम लोग दिखाते 2 बिल्ले। कौन से 2 बिल्ले दिखाते थे? एक तरफ स्टालिन और दूसरी तरफ रूजवेल्ट। ये सबसे पहला पोस्टर बना। रूजवेल्ट चेंज हो गया, हैरी ट्रूमैन आ गया, तो स्टालिन और हैरी ट्रूमैन। फिर स्टालिन भी चला गया, फिर दूसरा आया, उसकी जगह वो आया निकिता खुशरो, वो आया इधर। तो इधर आइसेनहोवर आया, फिर ये दोनों आ गए। तो प्रेसिडेंट जैसे जैसे चेंज हुए, चित्रों में भी चेंजेस होते गए। और जगदीश भाई का जो सारा लिटरेचर लिखा है 60s 70s में, वो पूरा लिटरेचर 60s और 70s का ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने का लिटरेचर है। और वहां पर और एक चीजें बनी गई, क्योंकि लोगों ने ज्ञान सुना, लोगों को बताया गया। अब फोकस किस पे था? व्हाट इज गॉड। अब फोकस किस पे था? हु इज ब्रह्मा। अब फोकस किस पे था? कि ये कौन सा युग है? संगम युग है। ये सारी चीजें इसमें आने लगी अब धीरे 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 धीरे। और ज्ञान ऑर्गेनाइज हुआ 7 days के रूप में। और एक चीज हुई कि लोग कहने लगे हमें मधुबन में जाना है और बाबा से मिलना है, कि हमें भी मिलना है। तो वहां पर फिर कुछ क्राइटेरिया बने। कौन कौन से? कि ये 3-4 चीजें होगी तो ही आप मधुबन जा सकते हैं। सबसे पहला सेलिबसी, ब्रह्मचर्य, ये होगा तो ये अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है। दूसरा भोजन, ये जो नॉन वेज खाते हो, अनियन गार्लिक खाते हो, प्याज लहसुन, ये सब बंद होना चाहिए तो ये आ सकते हैं। तीसरा दृष्टि वृत्ति, तुम्हारी चलन जो है पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। और क्या था? और कुछ ज्ञान को समझा हुआ होना चाहिए। मुरली, अभी तक वाणी वाणी कहते थे, कब मुरली कहना चालू किया मुश्किल है बताना। मुरली वाणी वाणी मुरली, तो ये समझो कि ये युग कौन सा चल रहा है। बाबा के पास जाएंगे तो बाबा प्रश्न पूछेंगे, वो सब प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो ये सब ऑर्गेनाइज होना चालू हुआ, एक प्रश्नावली बनी। बाबा ने कहा प्रश्नावली बनाओ। और जो कल भी कहा था संवाद, किस किस का संवाद? भोला भाई और ब्रह्मा कुमारी। किसका संवाद? रूप बसंत का संवाद। ऐसे संवाद बने। तो धीरे 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 ये सब होता गया और लोग फिर मधुबन में आते गए। और मधुबन में जब आने लगे तो यहाँ पर भी फिर संख्या इतनी बढ़ने लगी कि फिर कमरे बनने लगे। कल हम देखेंगे ये जो पांडव भवन है, इसका निर्माण कैसे हुआ और क्या क्या चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है। और ये भी कहा था कि पांडव भवन जो लिया गया तो किसके नाम से लिया गया था? उस दिन बताया था ना, भाऊ के नाम पर। जिसने फिर जल्दी की थी, बाबा ये आप यज्ञ के नाम पर कर दो, ट्रस्ट के नाम कर दो। क्योंकि ट्रस्ट तो कब बना? 69 जनवरी में ट्रस्ट बना वर्ल्ड। उसके साथ में मुंबई में भी एक बना जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, बॉम्बे वाला। रमेश भाई ने बहुत काम किया है इसके लिए। तो ये सब इतिहास में जो कुछ हुआ धीरे धीरे हुआ। तो आज के चैप्टर से क्या सीखेंगे? जो आज सीखा, रेडी फॉर चेंज। और क्या सीखेंगे? जो हो रहा है कल पहले भी हुआ था, और जैसी परिस्थिति आ गई क्या करना है? डिस्कशन नहीं करना ज्यादा, योग। और क्या सीखा? ये यज्ञ क्या करता है काम, इसका उत्तर आज ढूंढना है। और क्या सीखा? और 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलेगी। इसलिए मधुबन में आते हैं तो ये आशा लेकर मत आओ कि हमको 1 महीना यहाँ रहने के लिए स्थान मिलेगा। एक तो है वो 3 पैर पृथ्वी, एक मधुबन भी छोटी जगह है कि हम यहीं आके रह जाए।
और दूसरी बात, जो जगह मिल गई उसमें फिर नखरे नहीं करना। या ये नहीं है, वहां वो नहीं है, या ऐसा नहीं है, वहां वैसा नहीं है। जो स्थान मिल गया उसमें खुश रहना। तो ये मत कहना या 20 माताओं के साथ मैं कैसे रहूं, ये 10 लोगों के साथ मैं कैसे रहूं। ये सब डिमांड्स नहीं करनी है। यहाँ आए किस लिए? तपोभूमि के लिए, तपस्या करने के लिए। फिर चाहे कुछ भी मिल जाए उसमें संतुष्ट। बाबा ने क्या कहा है? जो टेंट में रहेंगे वो सेंट बनेंगे, जो पट में बने रहेंगे वो पटरानी बनेंगी। इसलिए नीचे भी मिल जाए रहने का तो भी खुश, जो भी परिस्थिति मिल जाए। मधुवन में रहने को मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा भाग्य। तो 3 पैर पृथ्वी का गायन यहाँ के लिए भी है, संसार में भी। और दूसरी, संसार में भी स्थान मिलना बहुत कठिन है, इसलिए इसके पीछे और एक राज भी छिपा है। स्थान की सेवा करना, अपना कोई घर, अपना कोई बंगला जिसे हम यूज नहीं करते, सेंटर को दे देना, ताकि वहां ईश्वरीय सेवा हो। जितनी आत्माएं वहां ज्ञान लेगी, पुण्य इधर इधर थोड़ा थोड़ा जमा होते जाएगा। ये भी बहुत बड़ी सेवा। अगर बाकी कुछ कर नहीं सकते और पैसा बहुत है, क्या करो? दे दो, काम आएगा, जन का कल्याण होगा। तो ये भी सीखा। और क्या सीखा आज की क्लास से? क्या नहीं बनो? इंद्र। जो दूसरों की तपस्या भंग करे वो है इंद्र। जो दूसरों की तपस्या अपने वाणी से, कर्म से, वो है इंद्र। और भोग विलास, और इंद्र का छोड़ो, दूसरा बताओ। हाँ, तो ये सब बुद्धि में रखना है कि ये अपेक्षा नहीं करना है कि हमें बहुत सम्मान, सत्कार और ये सब मिले। जो होगा वो ठीक होगा, जो हो रहा है हमारे ही कर्मों का। जब भगवान धरती पर आता है उसको इतना विरोध का सामना करना पड़ता है। हम कौन है? किस खेत की मूली है? भगवान के ही यज्ञ स्थापना के कार्य में इतने विघ्न, यहां से हटो वहां जाओ, वहां से हटो वहां जाओ। अगर हमको ही एक कमरा दे दिया गया और 2 दिन बाद क्या है कि आप ना वो उधर चले जाओ, फिर वहां से कहा कि वहां नहीं, अब तुम शांतिवन चले जाओ, फिर वहां से कहा, इतना घुमाया, इरिटेट हो जाएगा। कहने का ठीक है छोड़ो, हम होटल ले लेते, कोई ऐसा भी कहने वाले हैं। तो भगवान का यज्ञ में भी ये सब हुआ है। तो हमारा कार्य बहुत बड़ा है, अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है। क्या करना है? समाज जीवन भारुन टाकू, भर देंगे समाज को चैतन्याने मान आने, चैतन्य से भरेंगे इस समाज को। वैभवशाली भवितव्याला नटवु निज कर्तृत्वाने, अपने कर्तृत्व से बनाएंगे सब कुछ। अच्छा, ओम शांति। समाज जीवन भारुनि टाकू, चैतन्याने मानाने, वैभवशाली भवितव्याला नटवू निज कर्तृत्वाने, नटवू निज कर्तृत्वाने। 10 शतकांचे दैन्य टाकुनी, जागृत करूया जनशक्ती, पराक्रमाची अनप्रतिभेची, जगास दावू अभिव्यक्ती। राष्ट्रपुरुष हा सुदृढ करूया, पुन्हा एकदा यत्नाने, नटवू निज कर्तृत्वाने, नटवू निज कर्तृत्वाने। सागर लाटा रोज सांगती, नव्या युगाची आव्हाने, गिरिशिखरातुनी ऐकू येती, मायभूमीची जयगाने। ती आव्हाने पेलायाला, उभे राहुया ऐक्याने, नटवू निज कर्तृत्वाने, नटवू निज कर्तृत्वाने।
परिश्रमांचा सेतू बांधू संघटनेच्या दलभारे नको कुणाची कृपा आपणा आक्रमुधरती नभसारे व्यक्ती व्यक्तीच्या कर्तृत्वाला उधाण आणू सहजपणे नटवू निज कर्तृत्वाने नटवू निज कर्तृत्वाने भेदभावना भिंती पाडू समतेची गाथा गाऊ उच्च नीचता गाडून टाकू नवी दिशा नव गती घेऊ कळी काळावरी मात करूया तेज भारल्या भक्तीने नटवू निज कर्तृत्वाने नटवू निज कर्तृत्वाने समाज जीवन भारुनी टाकू चैतन्याने मानाने वैभवशाली भवितव्याला नटवू निज कर्तृत्वाने नटवू निज कर्तृत्वाने नटवू निज कर्तृत्वाने